मगर अब जो यहां से सीन बनता है, जो दिखता है, उसका एक पोर्शन मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, ग्लोबल एंड इंडियन इकोनॉमी का क्या लगता है, तो वो तो जरूर देख लेना। उसी का अब एक छोटा पार्ट बताने जा रहा हूं। आप में से जो कई लोग पुराने जुड़े हुए, आपको याद होगा कि जब एलआईसी के आईपीओ की बात करी थी, तब तो आईपीओ पूरे हिंदुस्तान में कहीं खबर में भी नहीं था। फिर उसके बाद आपको यूलिप प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, वो भी कहीं अखबार मीडिया में तो नहीं था। कमीशनें या तो कम होंगी या कम होने के बहाने हो जाएंगे, यानी कि या तो प्रोडक्ट ऐसे बेचने पड़ जाएंगे जिसमें कमीशनें कम हो जाएंगी या कमीशनें ऑफिशियली कम हो जाएंगी, चाहे वो म्यूचुअल फंड है या इंश्योरेंस है वगैरह या इक्विटी है। वो भी आपके सामने वो धीरे धीरे करके सच हुआ। हिंदुस्तान क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट या बैन करेगा, लीगल नहीं करेगा, अल्टीमेटली उस तरफ दिशा चल रही है, अभी पूरा हुआ नहीं है, तो होपफुली रेगुलेट करेगा। अपनी क्रिप्टो करेंसी लेकर आएगा, तो उसके बारे में भी बात हो रही है। आई थिंक जब हमने बात करी थी तब शायद कहीं अखबार मीडिया में नहीं था। तो एक मेरा पैशन है जी, जिसको मैं बोलता हूं इवेंट एंड टाइम एनालिसिस, यानी क्या क्या हो सकता है उसकी कोशिश। हालांकि नॉर्मली मैं अभी तक बातें वही बताने की कोशिश करता था जो फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़ी होती या इकोनॉमी से जुड़ी होती, मगर ऑफ लेट इकोनॉमी और फाइनेंशियल वर्ल्ड के अलावा भी मैं कुछ कुछ इवेंट एंड टाइम एनालिसिस देने की कोशिश करता हूं। तो उसका एक पोर्शन, एक्सट्रैक्ट पोर्शन, मैं आपको कुछ कहने की कोशिश करता हूं। बट इसका जो कनेक्शन है वर्ल्ड और इंडियन इकोनॉमी में क्या लगता है, उसको जरूर देख लें। उसके साथ उसको कनेक्ट करना जो मैं अब कहने लगा हूं, जिस तरीके से कमोडिटीज रिलेटेड कंट्रीज की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है या होगी, उसके कारण उन कंट्रीज में कम्युनल राइट्स होंगे ही होंगे, सिविल अनरेस्ट होगा ही होगा। और जो बड़े बड़े देश हैं जो इन कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उन देशों में भी कम्युनल राइट्स होंगे ही होंगे। पब्लिक अपराइजिंग होगी ही होगी। आप देखेंगे धीरे धीरे करके हर देश में लोग सड़कों पे उतरेंगे ही उतरेंगे। मगर हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंडिया तो किसी को वैसे एक्सप्लॉइट नहीं करके राजी है। मगर इंडिया में राइट्स क्रिएट करे जाएंगे। अभी आप देख भी रहे होंगे, और मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया और उसका एक एक्सट्रैक्ट वीडियो डाला भी है। मगर अब जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से आपको और दिखेंगे, आपको यहां से और नेगेटिविटी इन सोसाइटी रिलेटेड एक्टिविटीज, राइट्स हो सकते हैं, टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हो सकती है, वो सब प्री प्लान है एंटी इंडिया एलिमेंट्स द्वारा। और इसकी मैसिव फंडिंग बाहर से आ रही है, मैसिव फंडिंग। दूसरा, जहां विद इन इंडिया इसको वीकन करने की कोशिश है, वहां पे बॉर्डर पे भी एंगेजमेंट अभी चाइना करेगा। यानी कि आपको दोबारा बॉर्डर पे न्यूज मिलेगी कि चाइना अब अपनी पूरी मिलिट्री बटालियन मूव कर रहा है या एयरफोर्स का कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इंडिया को विद इन भी कुछ राइट्स में फंसा के रखे और बॉर्डर पे भी ले आए। तो ये भी अभी आपको दिखेगा। तीसरा, कई तरह के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, उन पॉलिटिकल लीडर्स को डिसीजन मेकिंग करने में दिक्कतें आएंगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि सिचुएशन इतनी टफ होगी कि जो अच्छे बोल्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी डिसीजन मेकिंग करने से पहले थोड़ा थोड़ा वीकेन होंगे, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 months। चौथा, इंटरनेशनली अभी आपको कश्मीर इशू को दोबारा री इमर्ज करते हुए देखोगे आप, यानी कश्मीर इशू जो सुधर गया है वो दोबारा इंटरनेशनली उठाया जाएगा। पांचवा, जिसके लिए शायद विद इन इंडिया आर्मी का रोल बढ़ेगा,
और एयरफोर्स का रोल आउटसाइड इंडिया बढ़ेगा। 6th, ये पूरा जो माहौल है अगले 4-5 महीने का, जो नेगेटिविटी वाला माहौल जो क्रिएटेड है मैन मेड, यहां पे नेचुरल डिजास्टर्स भी साथ में ज्यादा होंगे, विच विल इंक्लूड earthquakes, explosions, crashes and water related disasters, यानी water and maybe explosion or maybe volcanic eruption या कुछ भी ऐसा, natural disasters will be more, you will see it more. तो यानी कि जो 4-5 महीने रहेंगे, this will be negative for the economy of India and unstable time रहेगा थोड़ा थोड़ा सोसाइटी के पर्सपेक्टिव प्लस नेचुरल डिजास्टर के पर्सपेक्टिव। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद इंडिया या कई ऐसे देशों को न्यू रिजर्व्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी मिलेंगे, न्यू रिजर्व्स। सो ये जो 4-5 मंथ्स हैं, ये जो मैं आपको इवेंट एंड टाइम एनालिसिस से बताने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस और इकोनॉमी, बट सिंस ये मेरा पैशन है, शौक है, तो आप बताना कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी तक तो मैं आपको फाइनेंस और इकोनॉमी के रिलेटेड बताता है क्या होगा, और वो तो मैं बताता ही रहूंगा, और मार्केट में क्या लगता है वो मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूं। मगर ये एक अलग सेंस में आपको बताने की कोशिश थी कि जैसे जैसे ये जो सीन्स बन रहे हैं, उस सीन्स के तहत वर्ल्ड और इंडियन इकोनॉमी में क्या लगता है, उसकी एक वीडियो है, वो देख लेना। उसका मिसिंग लिंक मैंने कवर नहीं किया।